इस टाइम मैं इस्लामाबाद के एक क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पे वर्ल्ड टाइटल की तैयारी में मसरूफ़ हैं पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम द फैल्कन, जो पाकिस्तान को कई कामयाबियाँ दिलवा चुके हैं। 1 मिनट स्किपिंग जो है वो अपनी रोक लें, बल्कि मेरे ग्लव्स भी उतारे हैं यार, ये आपका ही काम है, मैं तो ऐसे ही पहन लिए। चले अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। वसीम बताइएगा कैसी जा रही है तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी काफ़ी अच्छी जा रही है। जितना यहाँ पे लॉकडाउन में ट्रेनिंग की है, अपने आप को फिट रखा है, तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अपनी फ़िज़िकल प्रिपरेशन कंप्लीट की है। वसीम, अगर हम आपके प्रोफेशनल करियर को रिकॉल करें, पाकिस्तान के लिए आपने बहुत ही जो है वो कामयाबियाँ समेटी, किस तरह देखते हैं, कितनी फ़ाइट्स, क्या स्कोर रहा? मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़ुबान से लोगों को देखिए, मैं पाकिस्तान का क्या, मैं साउथ एशिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर हूँ। टॉप 3 रैंकिंग में आपने 2015 से जी 2016, 17, 18 में नंबर 1 रहा हूँ WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में। IBF में भी नंबर 2 पे हूँ, तो अब वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर भी हूँ, और WBA, WBC, WBO सब रैंकिंग्स में मैं टॉप 5 में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये जो अपना जो मैंने बॉक्सिंग के फील्ड में जो मैंने अपने कंट्री को टॉप पे रखा है, तो ये आई थिंक साउथ एशिया में पहला ही फाइटर हूँ जो पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक है। तो कितनी फाइट्स हैं, अगर हम फाइट्स को काउंट करें आपके? मेरे 12 फाइट्स हैं, जिसमें एक वर्ल्ड टाइटल है, और 2 दफ़ा मैं WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियन बना, और KBC का टाइटल होल्डर हूँ। फर्स्ट डेब्यू में जो मैंने कोरिया में जीता था, तो उसी के बाद फिर मैं रैंकिंग में नंबर 1 पे हुआ हूँ आफ्टर 4 फाइट में। ये भी एक रिकॉर्ड है। आपका स्कोर क्या है? मेरे 11th विन्स है। एक वर्ल्ड टाइटल जो मैंने किया था वो भी स्प्लिट डिसीजन पे ना। हाँ, वो तो सबके साथ बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। बॉक्सिंग इज़ अ नॉट जोक, मतलब ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक मजाक नहीं है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे खेले, एक होता है ना जो आप गली मोहल्ले वाले, वो पे तो चलता रहता है, लेकिन जब आप वर्ल्ड लेवल पे जाते हो तो इज़ अ वेरी टफ, वेरी हार्ड। तो बड़ा खौफनाक मामला है। बिल्कुल, ये डेंजरस स्पोर्ट है ना। लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है बॉक्सिंग के बारे में। अगर आप एक इस तरह नॉर्मल सी यहाँ पे खेलते हो, जो वर्ल्ड लेवल पे खेलते हो, या आप अपने टाइटल डिफेंड करते हो, उसमें ना जो आपकी अपोनेंट होती है वो भी 1000% फिट होके आता है। आप पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ भी समेट रहे हो, एमेचर में भी बेइंतहा कामयाबियाँ, प्रोफेशनल में भी बेइंतहा कामयाबियाँ। अब तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना? ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से शोएब भाई कहना चाहता हूँ। कल मैं देख रहा था कि न्यूज़ पर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कोई टॉप 10 में है तो उसका ब्रेकिंग न्यूज़ लग रहा है, कोई टॉप 8 में है उसका लग रहा है। मैं 2015 से नंबर 1, नंबर 2 बॉक्सिंग की दुनिया में, जिसमें 200 कंट्रीज से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, मैं ना, आप IBF के रैंकिंग में जाओगे तो मैं 3रे नंबर पे हूँ, ठीक है। 1, 2 जो है जो उनका रैंकिंग्स नहीं है, क्योंकि मैं वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर हूँ। जिस फाइटर के साथ मेरी फ़ाइट होगी, मैं और वो टॉप पर है। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब इस तरह का अप्रिसिएशन नहीं है, अपने दूसरे स्पोर्ट्समैन को इनकरेज नहीं करते, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं देते। तो ये एक यहाँ पे जो अफसोस की बात है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह मैं मेहनत करके एक लेवल पे आया हूँ, वो भी अब जाके मतलब 2018 में जब मुझे MTK ग्लोबल ने साइन किया, तो अब मुझे ना कभी भी मैंने स्पॉन्सर का नहीं कहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरे टिकट्स, मेरे स्पॉन्सरशिप्स, मेरे फ़ाइट्स, मेरा रहना, मेरा ट्रैवलिंग, सब कुछ MTK देखता है। तो मतलब मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं रिप्रेजेंट पाकिस्तान को ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, सपोर्ट नहीं है, लेकिन लोग तो आपसे प्यार करते हैं। क्रिकेटर वसीम अकरम जो हैं वो आगे आए थे जब आपने एक बार तो फाइट जीत कर आए थे, और अनफॉर्चुनेटली आपको टैक्सी में जाना पड़ा, कोई आपको रिसीव करने नहीं आया, कोई वेलकम करने नहीं आया, कोई शाबाश कहने नहीं आया, लेकिन वो क्रिकेटर सामने आए थे फिर। बिल्कुल, वसीम भाई का तो मैं हमेशा जब भी जीतता हूँ तो लाजमी सबसे पहले वसीम भाई का ही मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फ़ोन करते हैं। मतलब ये है कि हमारे जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो तो हमें एक लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं ना। मैं इस तरह बात करूँ कि मेरे अलावा भी अब इतनी बड़ी कंट्री हमारी, मैं ओलंपिक पे आना चाहता हूँ। हमारी कोई 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम है यहाँ पे। हमारे पास अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ओलंपिक में सबसे आखिर 0 मेडल्स 92 से अभी तक, ठीक है।
क्यूबा कराची से एक छोटा सा है। आपको पता है क्यूबा दुनिया में चौथे नंबर पे है मेडल्स में, जिसमें 4 गोल्ड मेडल सिर्फ उसने बॉक्सिंग में जीता है। यहाँ पे हमारा ये हाल था कि ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में हमारे एमेच्योर बॉक्सर्स जा नहीं सके, उनके पास इजाज़ नहीं था। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ऊपर आए। हमारी बॉक्सिंग जिस तरह प्रोफेसर चौधरी अनवर के टाइम में था, टॉप क्लास पे था, लेकिन अब हमारी हालत ऐसी है कि ओलंपिक दूर की बात है, हम जो है क्या कहते हैं नेशनल गेम्स नहीं करा सकते। 92 के बाद से हमने कोई मेडल नहीं जीता, तो आप ही जितवा दें इंशाल्लाह। मेरा यही था इरादा इस बार ये जो टोक्यो ओलंपिक के लिए मैंने यही सोचा था। मैंने अपने मैनेजमेंट से भी पहले मैं बात की थी कि मैं जाऊंगा, लेकिन आपको सस्पेंड होना पड़ता है 6 मंथ बिफोर प्रोफेशनल बॉक्सिंग से, कि तब वापस आप जाके एमेच्योर बॉक्सिंग करते हैं। तो मैं सस्पेंड होने लगा था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे उस तरह बॉक्सरों को सपोर्ट नहीं हो रहा, और ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से भी छोड़ दूँ और वहाँ से भी चले वहाँ। तो यानी कि अब वर्ल्ड टाइटल अल्लाह करे आप जीते, इंशाल्लाह आप जीतोगे भी। जब वर्ल्ड चैंपियन बनोगे तो फिर आप पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल जितवाने के मिशन पे आ जाओगे? इंशाल्लाह मैं पूरे कौम से पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। पहले मेरा ये प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा फ़ाइट आने वाला है, वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जीतूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल 92 के बाद इंशाल्लाह मैं ही जीतूँगा। बॉक्सिंग का कम से कम एक फ़ायदा तो हुआ होगा कि भाभी से मार खाते हुए दर्द वर्द नहीं होता होगा। ये है कि मतलब मार पड़ती है भाभी से? रिंग में हम मारते हैं और घर में हम मार खाते हैं। तो भाभी डॉक्टर हैं, लव मैरिज की? जी हाँ। क्या ये लव स्टोरी अगर सुनाना चाहें? बस एक मुलाकात हुई थी एक दोस्त के थ्रू से। ओके। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गपशप हुई। फिर उसके बाद हमने मतलब इतनी लंबी स्टोरी नहीं है, फिर फैमिलीज़ मिले और फिर अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुई और शादी हुआ। कभी किसी ने ख़रीदने की कोशिश की? कितनी बार हुआ है ये आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं पनामा में था, तो मैंने जब फ़ाइट मुझे ये फ़ाइट मिल रहा था उसके लिए, वर्ल्ड टाइटल के लिए, तो उससे पहले आपको ख़रीदने की बहुत कोशिश होती है कि आप अब जैसे कि ये वर्ल्ड टाइटल आ रहा है, इसमें भी आपको बहुत आएंगे आपको लेने के लिए। जिस तरह आप एक वेबसाइट होते हैं, बुकीज़ होते हैं उस पर, तो फेवरेट फाइटर्स उसमें होते हैं, उसमें ये होता है कि ज़्यादा फेवरेट कौन है, सबको पता होता है कौन जीतता है, तो उस पर पैसे लगते हैं। तो फिर वो उसको ऑफ़र देते हैं कि भाई आप इतने लो, फाइट में किसको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इस राउंड में आपको ना इतने पैसे मिलेंगे, बाय राउंड्स बाय पंच। अच्छा। हाँ, कि इस राउंड में कितने पंच मारेगा, इस राउंड में कितने पंच खाएगा, किस राउंड में फाइट खत्म होगी, पहले से फिक्स कर लेते हैं। पहले से होता है ये सब। लेकिन आपने नहीं किया ऐसा? नहीं, इस तरह का मैंने कोई अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रुपए की ऑफर हुई, मतलब लोगों को पता चले कि कितने पैसे आपने पाकिस्तान के? मुझे पहली दफ़ा हुआ था, मैंने पहले भी बोला था, मुझे लगता है कि मुझे इंडिया से हुआ था और मुझे 100,000 पाउंड का बोला था उन्होंने। 100,000 पाउंड? हाँ, तो मैंने ना उस पर वो की नहीं थी। तो पहली दफ़ा जब मुझे, फिर और मैं साउथ कोरिया में था। साउथ कोरिया में आपको पता है इंडियन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे साउथ। फिर उसके बाद फिर मैंने इस तरह की कई दफ़ा हमारे साथ ये मतलब ये होता रहता है। आप जब फेवरेट होते हो, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, पाकिस्तान से मुझे लोगों ने बोला, पाकिस्तान से फिक्सिंग कसम से यहाँ से लोगों ने मुझे बोला क्या कि यार आप कर दो, क्या है, अच्छा हम हमारे साथ करो, बाकी आप छोड़ो। कितने रुपयों की ऑफर की उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ करो, फिर इसमें हमें भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। उनकी लिंक थे ऊपर वालों से, बुकीज से। हाँ। अच्छा, वो कह रहे थे कि हम मिडल मैन बन जाएं। हाँ, मिडल मैन नहीं, उनके साथ ये क्रिकेट के उसमें ना होता है इनका। अच्छा, क्रिकेट वाले बुकी जो हैं वो बॉक्सिंग में भी आ जाते हैं? हाँ, उनका होता है, तो वो उनको पता होता है। वो तो मुझे तो पहली दफ़ा तब पता चला था यहीं इस्लामाबाद में। हम मुझे याद है एक फार्म हाउस है और शर्ट में हम उधर बैठे थे, उसने मुझे दिखाया था कि ये देखो आप यहाँ पे थे, तो उसने मुझे पूरा फ़ोन पे दिखाया था कि आप पे इतने पैसे आप पे कमाए, आप जब जीते तो आप अगर हारते तो आप इस पे डबल कमाते। ओके। अच्छा, मुझे लास्ट में बस ये बता देना कि फिर उस बुकी की फैंटी लगाई या बस उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया? वो मेरे दोस्तों के जानने वाले थे, तो असल में उन्होंने उनके थ्रू मिलने की कोशिश की थी। उनके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये होता है, ये मतलब कंफर्म होता है कि अगर आप फेवरेट हो तो आपको ऑफर्स आते हैं। चले आ जाएं, आप अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग करें और मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और जिम में जाएंगे, एक और बॉक्सर वहाँ पे हमारे साथ होंगे। कहीं ना जाइएगा, अपने चैंपियंस की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा।
वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम पहुंच गए हैं एक और जिम। यहां पर भी कोई ऐसा वैसा बॉक्सर नहीं बल्कि एशियन बॉय, पाकिस्तानी एशियन चैंपियन जो है वो तैयारी कर रहा है। उस्मान एक मिनट रुको, थोड़ी हमसे गपशप कर लो, ट्रेनिंग तो चलती रहेगी। मज़ा आया आपको देख के, ट्रेनिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं, छापा मारा हमने कहा खाली बातें करते हैं वाकई ट्रेनिंग करते हैं। तो ज़रा बताइएगा, स्वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी ये सेशन चल रहा था मेरा मॉर्निंग और तैयारी कर रहा हूँ अपनी IBF टाइटल की, तो इसलिए बस अभी फर्स्ट चांस मिला है। तो मेरा यही मतलब जो ड्रीम है कि फ़र्स्ट एवर वर्ल्ड चैम्पियन में। और इसमें टू सेशंस हमारे होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। अगर कभी कभी अगर हो तो 3 सेशंस भी हो जाते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग हमारा फिज़िकल है, इवनिंग हमारा पेड वर्क कोच के साथ फिज़िकल वर्क मतलब टेक्निकल वर्क है। तो इस तरह ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स बन जाते हैं पर डे। अच्छा, आपकी सुपर लाइट वेट गालिबन कैटेगरी अगर मैं गलत नहीं हूँ? बिल्कुल सुपर लाइट सही है। तो ज़रा बताना, गिलगित से ताल्लुक़, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, फिर वहाँ से उठना और पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटना, फिर एशियन चैम्पियन बन जाना, आसान काम तो नहीं होगा। तो बस मेरा यही था कि ड्रीम कि कुछ करूं बॉक्सिंग के अंदर और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। इसी तरह फिर मैंने करियर का अपना स्टार्ट लिया 2019 में, फिर 5 फाइट्स खेली, अल्हम्दुलिल्लाह अनडिफीटेड हूँ और करंट ABF एशियन टाइटल चैम्पियन। आमिर खान जो ब्रिटिश बॉक्सर हैं, उनके साथ एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपकी थी, फिर अचानक आप भी अलग हो गए, वो भी अलग हो गए, वो आपके मुतालिक स्टेटमेंट देने लग गए। आपने कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन कोई क्या अनबन हो गई? क्यों अनबन हो गई? जी बिल्कुल, देखें आमिर खान बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। तो ये था कि जब वो आया, उन्होंने देखा मुझे 2019 में, तो उन्होंने कहा कि ये टैलेंट है, ये मुझे चाहिए। तो फिर मैंने फिर उनके साथ मेरे वो हो गया कि मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए खेलूँगा। तो फिर उन्होंने मतलब मैंने रिप्रेजेंट भी किया पाकिस्तान को। मगर ये था कि मैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, तो आपको पता है जो प्रोफेशनल जो है उसमें ये थोड़े ऊपर नीचे होता है, तो बस वहाँ से भी थोड़े इशूज़ हुए। तो फिर तो क्या वजह क्या थी? ईगो क्लैश हो गई या कोई पैसों का लेन देन का मामला था? देखिए, या वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं? मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ जितने पाकिस्तान के फाइटर्स, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबका अपना है। मगर देखिए, मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत कम टाइम में अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, मेहनत की थी। तो बस वहाँ से अब उनको बेहतर पता है कि किस वजह से उन्हें लगा, क्योंकि शुरू में मैं पाकिस्तान का बेस्ट फाइटर था। तो जब मैंने उनको रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया तो फिर बाकी बेस्ट फाइटर बन गए उनकी नज़र में उनकी नज़र में बाकी बेस्ट फाइटर। तो देखिए, वो उनका अपना मैटर है। तो मैं उनको ये नहीं कहता कि आपने क्यों मुझे कहा कि बेस्ट हूँ या नहीं हो, वो उनका वो है। चलें, आपको ज़्यादा यहाँ नहीं तंग करते, केज के अंदर भी चलते हैं। ऑल्दो के MMA का केज है, लेकिन चलें वहाँ भी थोड़ी ट्रेनिंग भी चलती रहे, बातचीत भी करते हैं। चलें। वर्ल्ड फाइट जो यूथ का आपका टाइटल है, वो कहाँ पर होगी, किसके साथ होगी, उसका क्या स्कोर है जिसको आप चैलेंज करोगे? आपका तो 5-0 है, सबको ही पता है। जी बिल्कुल, ये या फिलीपींस में होगी और या दुबई में होगी। जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैनी पाकियाओ, आपको पता है हमारे बॉक्सिंग के लीजेंड है, उनके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, मैनी पाकियाओ के साथ। जो मेरे मैच मेकर है वो अमेरिकन है, शॉन गिब्सन, और जो मेरे कोच है, मैनेजर, वो कोच जोवन जेमिनस फिलीपीन का। तो इन्होंने डिसाइड किया या ये फाइट होगी फिलीपींस में या होगी दुबई में। तो जो मेरा रिकॉर्ड है आपको पता है 5-0 है। जो मेरा ओपोनेंट है वो उनके 6 विन है, 3 लॉसेज हैं, तो काफ़ी अच्छा है। कहाँ गए? ये थाईलैंड से। थाई बॉक्सर के साथ आपकी फ़ाइट होने जा रही है, तो कितने एक्सपेंस जो हैं वो इसके लिए दरकार हैं, कितने इकट्ठे हो गए हैं, और क्या खुदा ना खास्ता अगर एक्सपेंस नहीं होंगे तो उस्मान वज़ीर ये फ़ाइट लड़ेगा ही नहीं? नहीं, देखें बिल्कुल, मेरा ट्रेनिंग प्लान था। अब मैं यहाँ से स्ट्रगल करके जा रहा हूँ, तो अब मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर अल्लाह ना कर मैं हार जाऊँ, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं तो अपनी तरफ से तो पूरा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आपने देखा है, आप सारे मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपके सामने हम जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर हम अचीव करते हैं। मगर अब मैं बाहर जाके उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्ल्ड के टॉप ट्रेनर्स के साथ, उनके न्यूट्रिशन, एक फाइटर के साथ 5-5 ट्रेनर होते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही ट्रेनर है, वो सब चीज़ें देख रहा है। तो इतना स्ट्रगल करके भी हम कोशिश कर सकते हैं। मतलब मैं श्योर हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% ये मैं जीतूँगा या, मगर अपनी तरफ से एक मेरा जो बिलीव है कि मैं जो मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं लड़ूंगा, और मेरा यही है कि मैं टाइटल जीतूँ। मगर जो है देखें, हमें फैसिलिटीज़ नहीं है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, कोविड की वजह से और एक्सपेंस हो गया। ऑलमोस्ट हमारा 12-11 मिलियन एक्सपेंस हो गया। तो तैयारी अब आगे और एक्सपेंस है, क्योंकि फ़ाइट अभी 2-3 मंथ्स लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बल्तिस्तान की और उसकी पाकिस्तान की, कि आप हमें फ़ंड दें ताकि मैं जाऊँ बाहर कंट्रीज़ में ट्रेनिंग करूँ, अच्छी ट्रेनिंग करूँ, ताकि मुझे मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और मैं ये टाइटल 100% अटैम्प्ट करूँ। तो कहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं किसी और मुल्क जाके? अब तो 3 महीने आप कह रहे हैं कि 3 महीने बाद फाइट कर दो। बिल्कुल, दुबई में अच्छे कोचेज़ आए हुए हैं इस टाइम, वहाँ फाइटर्स को ट्रेन करवा रहे हैं।
वो हमारे लिए बहुत ईजी है। और मैं कोशिश तो मेरी यही है कि फ़िलिपीन जाऊँ, अगर वहाँ फ़ाइट है तो वहाँ पे 2 महीने रहूँ, ताकि वेदर भी मैं एडजस्ट कर सकूँ और एनवायरनमेंट सारा मेरे साथ एडजस्ट हो। तो वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे टॉप लेवल के फाइटर्स हैं, टॉप कोचेज़ हैं, तो मेरे लिए अच्छा होगा। 5 फाइट्स ही हैं एक बॉक्सर बनने के लिए उस्मान वज़ीर के, मतलब 5 फाइट्स या इसके पीछे भी बॉक्सिंग का एक करियर है एमेचर की अगर हम बात बिल्कुल करें? बिल्कुल एमेच्योर बॉक्सिंग मैंने खेली, मैंने ऑल पाकिस्तान, फिर पंजाब चैम्पियन हुआ, फिर डिविजनल, जितने भी हैं सारे मैंने खेले, HSC ऑल पाकिस्तान। तो देखिए ये एमेच्योर बॉक्सिंग मस्ट है अगर आप खेलो। ज़रूरी नहीं है आज पाकियाओ लीजेंड है उसने एमेच्योर नहीं खेला, कैनिलो जो आज बॉक्सिंग का किंग है पाकिस्तान का हमारा, मोहम्मद वसीम है, ये सब बहुत सारे फाइटर्स हैं, वसीम भाई है, उनका तो बहुत बैकग्राउंड है पीछे एमेच्योर हाँ, बॉक्सिंग, ओलंपिक पाकिस्तान खेला। के लिए बहुत सर्व किया उनने। इस तरह के बहुत सारे फाइटर्स हैं जो जिनको कुछ एमेच्योर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ ये है कि डायरेक्ट आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं प्रोफेशनल में। इसी तरह ये है कि मेरा भी एमेच्योर बैकग्राउंड है, मगर वो यूथ लेवल तक है सिर्फ। मैंने यूथ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, कंट्री को रिप्रेजेंट किया मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में यूथ, और बाकी जो इंटरनेशनल्स होते हैं मैंने वो भी किए हैं। तो उसमें मेरा 67 फाइट्स टोटल एमेच्योर। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का आप रोशन फेस हो, क्योंकि बहुत टैलेंट है वहाँ पे, बहुत बासलाहियत लोग हैं वहाँ पे, लेकिन बड़े कम चेहरे हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो कितना समझते हैं कि आप पे ये भी एक जिम्मेदारी है कि वहाँ रोल मॉडल भी बनना है, बाकी जो वहाँ के नौजवान हैं उनको एक मैसेज देना है कि वसाइल नहीं है तो क्या हुआ, जज्बा रखो मेरी तरह और फिर पाकिस्तान के लिए चैम्पियन बनो, एशियन चैम्पियन बनो, वर्ल्ड चैम्पियन बनो? बिल्कुल, देखें पहले तो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं मेरे यही था कि मैं इतना लोगों से अटैच नहीं था। माशाल्लाह अब एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, सब कुछ है, UW प्रमोशन लॉन्च हो चुका है, पाकिस्तान की फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब इवेंट्स करवाए। अब मैं सबको यही कहता हूँ कि आप हौसला करें, हमसे जितना होगा, हम जितना अपने गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के लिए कर सकेंगे, बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट कर सकेंगे, हम करेंगे। इसलिए काफ़ी यूथ मोटिवेटेड है, तो इसलिए मैं उन सबको मैं यही मैसेज दे रहा होता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह बॉक्सिंग में हम बहुत जल्द, जैसे क्रिकेट है इस टाइम टॉप में पाकिस्तान, तो 22 के एंड में इंशाल्लाह बॉक्सिंग भी टॉप में। वाह क्या टारगेट है। चलें आप अपनी ट्रेनिंग करें, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता और हमें यकीन है, बल्कि हम आपसे ये वादा ले रहे हैं कि आपने वर्ल्ड चैम्पियन बनकर दिखाना है। वादा है? चलें आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो जारी रखें। ये उस्मान वज़ीर थे। यकीनन आज की इस एपिसोड में आपको जो है वो हमने पाकिस्तान के ही नहीं, एशिया के नहीं, वर्ल्ड के अच्छे पाकिस्तानी बॉक्सर से मुलाकात करवाई है और इनका अज़म भी सुनाया है कि ये आपको वर्ल्ड चैम्पियन बनवाना चाहते हैं। आने वाले प्रोग्राम में एक नया खिलाड़ी हमारे साथ होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।